हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज जितेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, कुछ बेसिक टर्म हमने देखे थे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं मिरर के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन देख लिया था, रिफ्लेक्शन होता क्या है। आज हम बात करेंगे मिरर के बारे में, ठीक है। तो मिरर बेसिकली क्या होता है, a highly polished smooth surface on which reflection can take place। ऐसा पॉलिश्ड सरफेस जिसपे रिफ्लेक्शन हमारा हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब मिरर जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। ऑन द नेचर ऑफ देयर कर्वेचर, वो कर्वेचर मिरर हमारा कैसा है उसके आधार पर हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्लेन मिरर, मतलब ऐसा मिरर जो बिल्कुल प्लेन है, जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, उसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर। सिंपल सी बात है। और दूसरा जिसका सरफेस हमारा कर्व है, प्लेन मिरर की बात करें तो देखो ये मिरर अगर हो गया, ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है, ये हो गया हमारा सरफेस और ये हो गया प्लेन। तो ये सरफेस हमारा कैसा है, बिल्कुल प्लेन। तो ऐसा मिरर जो बिल्कुल प्लेन है उसे हम बोलेंगे प्लेन मिरर। सिंपल। अब देखो अगला है कर्व मिरर। तो कर्व मिरर नाम से पता चला है कर्व। तो ऐसा मिरर जिसका सरफेस कर्व हो, जैसे ये मिरर है, इसका सरफेस क्या हमारा कर्व है, थोड़ा सा फोल्डिंग है, बेंडिंग है। तो ऐसा मिरर जिसके सरफेस में बेंडिंग हो, उस तरह के मिरर को बोलते हैं हम कर्व मिरर। अब कर्व मिरर हमारा स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है या उसको पैराबोला भी कह सकते हैं। जिस तरह का कर्वेचर है उसके आधार पर उसका नाम हो जाएगा। अगर उसका कर्वेचर स्फीयर से बनाया गया, स्फीयर से कट करके ऑब्टेन किया गया है, तो उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अगर उसी कर्वेचर को हमने और ज्यादा फोल्ड कर दिया, सपोज करो इस तरह का हमने बना दिया, ये इस तरह का मिरर बना दिया, तो ये किस शेप का शेप है, आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। पैराबोला एक शेप होता है, ठीक है। तो पैराबोला शेप का मिरर हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पैराबोलिक मिरर, ठीक है। कर्व मिरर अगर स्फीयर से बना, राइट। अब देखो, अब जो हमारे कर्व मिरर है या स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिरर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फीयर, द मिरर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब भैया मिरर और स्फीयर से ऑब्टेन्ड हुआ, क्या बोल रहे हो। तो देखो एक हमने लिया, एक हमारा ये सपोज करो हमने क्या किया, स्फीयर लिया। ये कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हमने लिया, हॉलो स्फीयर हमने लिया, ठीक है। अब इस हॉलो स्फीयर के अंदर क्या किया, हमने कट कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट कट करके हमने निकाल दिया। ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने सपोज करो इसका नाम दे दो ए और बी। तो ए से लेकर के बी तक का अगर ऑब्टेन करूं तो हमें क्या मिलेगा, या तो हमें ये मिलेगा या फिर मतलब ये सरफेस ही मिलेगा। अगर कट करोगे छोड़ो, एक ही समझो, एक सरफेस को हमने कट किया ये वाला, तो ये मिरर हमारा कहां से गया, स्फीयर से तो ऑब्टेन हुआ। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको पॉलिश करना है, मिरर बनाना है, ठीक है। ये तो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसको कट करके हमने ऑब्टेन कर लिया। अब इसको पॉलिश कराना है मिरर बनाने के लिए, तो पॉलिश करने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये वाले साइड को पॉलिश कर दे या फिर ये वाले साइड को पॉलिश कर दे। तो पॉलिश सपोज करो हमने इस वाले साइड को कर दिया ऐसे। तो अगर आउटर बल्बिंग साइड को अगर हम पॉलिश कर रहे हैं और इनर जो साइड है, ठीक है, इनवर्ड जो झुका हुआ साइड है, वो अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब यही पार्ट को अगर हमारा ये मिला होता, यही पार्ट हमारा मिला है, हमने कट करके, या आप ऐसे ही लिख लो, जैसे चाहो वैसे बना दो, ऐसे ही बना दो। लेकिन हमने जो पॉलिश किया वो पॉलिश अगर इनर सरफेस को मैंने कर दिया, पॉलिश अगर मैंने इनर सरफेस को कर दिया, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, ये वाला मिरर मिलेगा। तो इसका नाम होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। द मिरर विच आउटर बल्बिंग सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, such type of mirror is called concave mirror. And the mirror whose inner surface is polished and outer bulging surface, बाहर जो निकला हुआ है, outer bulging surface is reflecting surface is called convex mirror, ठीक है। जैसे हमारे हाथ का ये वाला पार्ट है, अगर हमने इधर बाहर की तरफ जो हमने पेंट किया
और ये वाला सरफेस पे अगर लाइट फॉल हो रहा है तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर, और ये वाले सरफेस को जब अंदर हम पेंट कर देंगे और बाहर की तरफ लाइट फॉल होगा तो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। राइट, अब देखो ये पॉलिश जो हम करते हैं तो ऐसा नहीं पॉलिश किसी भी मटेरियल का पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश हम किसका करते हैं? सिल्वर का पॉलिश करते हैं। ये जो पॉलिश हमने चढ़ाया है किसका? सिल्वर का लेयर चढ़ा है। अब क्वेश्चन आ जाता है सिल्वर का क्यों चढ़ाएंगे भैया? क्योंकि सिल्वर हमारा क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है हमारा सिल्वर। और इस सिल्वर के लेयर एक सिल्वर के ऊपर एक और कोटिंग करते हैं जो होता है हमारा लीड ऑक्साइड का। किसका? लीड ऑक्साइड। अब ये लीड ऑक्साइड क्या करता है? ये सिल्वर को प्रोटेक्ट करता है बाहर निकलने से। आपके घर में अगर मिरर होता है जिसमें आप अपना सुंदर सुंदर शक्ल देखते हैं, उस मिरर को अगर आपसे कभी टूट जाए तो आप देखते हो कि उसके पीछे में कुछ पेंट किया हुआ रहता है रेड कलर का। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? अंदर में तो सिल्वर का लेयर होता है, उसके ऊपर एक और लेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है ताकि वो सिल्वर बाहर निकले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिरर तैयार कर लिया। मिरर क्या होता है? हाईली पॉलिश सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। मिरर दो तरह के, प्लेन मिरर, अगर सरफेस हमारा बिल्कुल प्लेन है, सीधा है तो प्लेन मिरर, अगर सरफेस हमारा कर्व है तो कर्व मिरर। कर्व मिरर हमारे उसका अलग अलग नाम हो सकता है, स्फीयर के शेप से है, स्फीयर से ऑब्टेन किया गया तो स्फेरिकल मिरर। राइट, अगर वही कर्व पैराबोला के शेप में आ गया तो पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर हमारे दो तरह के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर अगर आउटर बल्बिंग पार्ट को हमने पेंट किया है और इनर सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। दैट इज इफ वी पॉलिश इनर सरफेस एंड आउटर बल्बिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। राइट, ये पूरा हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे आगे हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं, तो उससे पहले इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला टर्मिनोलॉजी है देखो एपर्चर। अब देखो ये हमने मिरर दिया, देखो हम एक मिरर लेके देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर से हम एक मिरर बनाते हैं। सपोज करो ये वाले पार्ट को हमने मिरर बनाना है, ये वाला पार्ट को हमने मिरर बनाना है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? मिरर बनाएंगे। इसके सरफेस को हमने सपोज करो पेंट कर दिया। एक कनकेव के केस में भी हो सकता था, एक कन्वेक्स के केस में। अब सारा डिफिनेशन हम यहीं से देखेंगे। पहला एपर्चर, देखिए एपर्चर। एपर्चर बेसिकली क्या होता है? विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। जैसे अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम दे दूं सपोज करो m और इसका नाम दे दूं n, तो m और n का जो चौड़ाई है जहां पे रिफ्लेक्शन हो सकता है उस पूरे सरफेस को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। अगर इस मिरर में देखूं तो यहां से यहां तक का जो चौड़ाई है वो हो जाएगा एपर्चर। अगर यहां देखूं तो ये वाला सरफेस जो है जितना चौड़ाई है वो एपर्चर हो गया। यहां बात करो तो ये वाला जो है वो एपर्चर हो गया। ठीक है, पहला डेफिनेशन हमारा हो गया। ठीक है, अगला है पोल। अब देखिए ये मिरर है तो पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिरर का सबसे सेंटर पॉइंट होगा, सपोज करो ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है तो इसे हम बोलेंगे पोल। यहाँ पे ये है तो ये, और पोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ठीक है, और यही P पॉइंट को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, मतलब कोई भी मेजरमेंट आगे हम करेंगे तो इसी पोल को एक रेफरेंस लेकर के मेजरमेंट शुरू होगा। ठीक है, और पोल के बाद हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा मिरर है तो इस स्फीयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर पॉइंट होगा इस स्फीयर का। ठीक है, तो वो सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, सॉरी द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम वेयर स्फेरिकल मिरर इज डेराइव्ड। ठीक है, सेंटर पॉइंट उस स्फेरिकल मिरर का जहां से हमारा स्फेरिकल मिरर डेराइव हुआ है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। राइट, अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? वही बात, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फेरिकल मिरर इज ड्रैग्ड।
उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, ये होगा, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द पॉइंट which is passing through, or sorry, not point, line, the line which is passing through center of curvature and pole, एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन जो हमारा गया, ये क्या है, ये मतलब ऊपर से हमारा गया हुआ, ये लाइन समझना, ये गया हुआ है, तो ये लाइन जो हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऐसा लाइन जो हमारा सेंटर और पोल से पास करे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल बेसिकली वो पॉइंट होता है, द स्ट्रेट लाइन विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर विद एनी पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर के किसी पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, ये होगा नॉर्मल। कहीं भी आप मिलाओगे तो मिरर और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां मिला दो, ये सारे लाइन क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर और डेफिनेशन है, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी। राइट, आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं अगला डेफिनेशन, फोकस। तो फोकस क्या होता है, बेसिकली द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर टू मीट। क्या बोल दिया आपने सर, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो पैरेलल बीम को उस पॉइंट पे मीट करवाए या फिर अपीयर टू मीट करवाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझो तब समझ में आएगा। यहां देखो कनकेव मिरर का फोकस, ये हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव। अब तक तो समझ में आ गया होगा कनकेव मिरर। अब हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, अब ये पॉइंट हो गया हमारा P। अब क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे पैरेलल रे आ रहे हैं, इस पे क्या हो रहे हैं, पैरेलल रे। लो ये हो गया पैरेलल रे, ये कहां से आएंगे, इन्फिनिटी से आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाले रे कैसे होते हैं, पैरेलल रे। तो ये पैरेलल रे क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन होगा तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से वापस कटते हुए जाएगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कट हो रहा है। देखो ये पैरेलल रे है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर है जहां पे सारे रे क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हो गया फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल F। और देखो यहाँ सारे रे को इसने क्या किया, कन्वर्ज किया। तो इसी कारण से कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, उसके बाद देखो सारे पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो गए तो इसको हमने फोकस बोला। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो फोकस हमारा किधर हो गया, मिरर के फ्रंट में है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं रियल फोकस। यहाँ पे हमारा कौन सा फोकस ऑब्टेन हो रहा है, रियल फोकस। चलो अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक मिरर बना दिया। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर पे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। देखो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, बहुत सारे पैरेलल रे चला दिए। ये पैरेलल रे यहाँ पे इसको फॉल हो रहा है, इस तरह से इस पे फॉल होगा पैरेलल रे। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसे भागेगा, ये कुछ ऐसे भागेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। लेकिन जब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि किसी एक ही पॉइंट से हमको आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट से हमको ये सारे रेस लग रहा है, यहाँ से किसी ने टॉर्च जलाया है और रेस चारों तरफ फैल रहा है। तो ये पॉइंट जहां पे अपीयर, यहां तक मैंने वर्ड यूज किया अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे वो मीट हो रहा होगा।
मीट होता हुआ प्रतीत होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। यहां पे एक्चुअल में फोकस मीट हो रहा था, यहां पे एक्चुअल में नहीं हो रहा, बस एज्यूम कर रहे हैं। तो इस मिरर को यहाँ पे रे को क्या किया, डाइवर्ज किया। तो हम कन्वेक्स रे को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पे जो हमारा फोकस हुआ, कैसा फोकस निकला, वर्चुअल फोकस। एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो फोकस हमारा है कैसा है, वर्चुअल फोकस। सॉरी, वर्चुअल फोकस। उसके बाद अगर बात करें फोकस की बात, यहां पे जो फोकस हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर हुआ है। फोकस इज obtained in front of mirror। और इस साइड अगर बात करें तो इस साइड बिहाइंड द मिरर। फोकस इज obtained behind the mirror। क्लियर है। अब देखो एक और डेफिनेशन है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसके लिए जो हमारा फोकल लेंथ होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2। याद रखना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था बताया था, ये फोकल लेंथ हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये दोनों का दूरी जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसे समझो। सपोज करो ये हमने स्फीयर बनाया, ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा सपोज करो मिरर हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां से ये जो दूरी है और ये दूरी जो है दोनों सेम होगा, मतलब C इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो F इक्वल टू C/2। C बेसिकली क्या है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का दूरी हमारा R है, यहां से यहां तक का दूरी F है। ये C नहीं, ये R। क्लियर। चलो अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या करता है, देखो क्या कह रहा है, द इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा फोकस। तो एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे, लो फोकस से पास कर दिया और साथ में कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। ए इमेजिनरी प्लेन दैट पासेस थ्रू फोकस एंड मेक 90 डिग्री विद प्रिंसिपल एक्सिस। राइट। अब बात करते हैं इमेजेस। तो देखो जो इमेज हमारा ऑब्टेन्ड होता है वो इमेज हमारे दो तरह के ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, एक इमेज होता है हमारा रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। और जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं विच इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब बात आती है क्या बोल रहे हो सर, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो सकता है, समझ नहीं आया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर आप मिरर के सामने जाओ, मिरर के सामने जाते हो तो आपका इमेज आपको पता है कि आपके पीछे बन रहा है, जितना आगे आपको उतना ही पीछे आपका इमेज बन रहा है। लेकिन अगर पीछे क्या आप कोई स्क्रीन लगा दो, कोई पर्दा लगा दो, तो क्या वो इमेज वहां पे बन पा रहा है, नहीं दिखेगा, आपको उस पर्दे पे नहीं आ पाएगा। तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वही अगर आप बात करो
मूवी हॉल में जाते हो और वहां पे प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है तो वो देखते हो कि हमारा स्क्रीन होता है, वहां पे हमारा इमेज बन रहा है, यहाँ से हम डाल रहे हैं रेज ऑफ लाइट और वहां जाके इमेज बन रहा है, तो वो इमेज हमारा क्या हो गया, रियल इमेज। ठीक है। अब दूसरी बात की अगर बात करें, जो हमारा इमेज होता है ये बनता कैसे एक्चुअल में, तो ये जो दो रेज होता है एक्चुअली अगर दो या दो से ज्यादा रेज अगर किसी पॉइंट पे कट होता है तो वहां पे बनता हमारा रियल इमेज। इट इज फॉर्म व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो रे एक दूसरे को काटता है तो हमारा रियल इमेज बनता है। और वर्चुअल कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड when two rays appear to intersect। जैसे देखो यहाँ पे बस appear हुआ था कि इंटरसेक्ट कर रहे, सारे लाइन कट हो रहा है, एक्चुअल में नहीं कट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरी बात, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, और जो रियल इमेज जो होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करो हम कैंडल का ऐसे इमेज बना रही है, हमारा कैंडल हो गया, ये हमारा कैंडल हो गया, तो इसका इमेज अगर बना रहे हैं तो अगर ये रियल इमेज बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। और दूसरा इसके अंदर जो होता है हमारा इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट कहने का मतलब बिल्कुल सीधा इमेज बनेगा, मतलब अगर हमारा मिरर ये है, कैंडल ये है, तो इसका इमेज भी जो बनेगा, इमेज अगर इसका बन रहा है तो इमेज भी हमारा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इरेक्ट इमेज। समझ में आया? तो चलो नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए तो अब देखते हैं हम इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज अभी हमने देख लिया दो टाइप के होते हैं, तो वो किस तरह का इमेज बनाता है। तो पहले दो बात याद रखनी है प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जब बनाएंगे तो। पहला बात कि अगर प्लेन मिरर पे कोई रेस 90 डिग्री पे फॉल होता है तो अपने रास्ते पे ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई रे मैं डालूं, इस पे ये रेज मैंने डाला, ठीक है, तो ये इस रास्ते से गया तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो इसको अगर आगे में बढ़ाना चाहे तो ये आगे इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है तो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे वापस आएगा। और दूसरा पॉइंट, प्लेन मिरर पे अगर कोई बात है, ठीक है, जैसे हमारा प्लेन मिरर हो गया, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे फॉल होता है, जैसे ये एंगल पे मैंने डाला, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने बनाया, तो ये एंगल आई जो है तो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये इस केस में फॉलो होगा। अब देखो इमेज बना करके देखते हैं। सॉरी, अब देखो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने मैंने एक कैंडल रख दिया, मिरर के सामने मैंने कैंडल रख दिया जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट से यहां से लाइट निकलेगा, तो एक लाइट हमने पैरेलल लाइट में ये वाला रूल यूज किया, तो पैरेलल लाइट जैसे गया और उसी रास्ते से वो क्या हुआ, वापस हो गया, जैसे गया उसी रास्ते पे वापस हो गया। ठीक है, अब दूसरा रे हमने लिया, इस लाइट को ऐसे गया तो ये लाइट क्या होगा, ऐसे वापस हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, ये लाइट ऐसे गया, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया हमारा एंगल आर। अब इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, दो लाइट कटना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस रेज को आप आगे बढ़ाओ कहीं भी और इस रेज को आगे बढ़ाओ, क्या कहीं इधर की तरफ कटेगा, नहीं भैया, ये तो दूरी गैप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो इसको मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं और इसको मैं इधर आगे बढ़ाते जा रहा हूं, कहीं कटेगा, कभी नहीं मिलेगा ये दोनों। तुम अपोजिट साइड में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इस रेज को मैं वर्चुअली आगे बढ़ाया, इमेजिन किया। अब इस रे को भी मैं उसी डायरेक्शन में ऐसे 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 करके आगे बढ़ाया, तो ये मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक्चुअल में वहां पे मिल नहीं रहा था, लेकिन मिलता हुआ हमको दिख रहा है, जबरदस्ती काम नहीं किया तब ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो हमारा बना कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। कैसा बना, वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब इस जो इमेज हमारा बना उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, आप लोग को पता भी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो देखने से पता चल रहा है क्या, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज जो बना वो कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड। पहला पॉइंट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान दे रहोगे तो ये जो हाइट इस ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा हाइट है, हमारा मिरर का भी हाइट क्या होगा, सेम होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज और इसका दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा। अगला जो होता है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो इमेज यहां लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट पोर्शन है जो वो राइट दिखेगा। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्जन इज ए फेनोमेना इन विच राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज ए लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। सच फेनोमेना इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्जन या लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, आप देखते होगे ना, अगर मिरर के सामने, अगर सपोज करो मिरर के सामने आप पी रखते हो, ये हमारा मिरर एबीसीडी वाला पी रखो, तो आपको क्या देगा, उल्टा दिखेगा। ये पी इधर वाला और ये उल्टा हो गया, मतलब राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखा, राइट ये है और लेफ्ट वाला पोर्शन, सॉरी लेफ्ट ये है, राइट ये है मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट ये था तो ये इधर चला गया। ठीक है, इसी कारण से आप मिरर के सामने कभी खाना खाते होगे तो आपको लगता होगा बाएं हाथ से खाना खा रहे हो, अगर सीधे हाथ से खा रहे हो फिर भी आपको लगेगा उल्टे हाथों से। तो यही कारण होता है। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड mirror is same as distance between image and mirror। इमेज और मिरर मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, सपोज करो x, तो मिरर से यहां तक का भी दूरी वही x होगा। इसी कारण से देखते होगा कि मिरर के आप नजदीक जाओ तो लगेगा इमेज भी आपके नजदीक आ रहा है, मिरर के अगर आप पीछे आओ तो लगेगा इमेज भी आपका पीछे जा रहा है। वो इसी कारण से होता है। तो ये जो अभी पॉइंट मैंने बताया ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हमने देख लिया। अब अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर तो जरूर ही करें। थैंक यू।